नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी सरपंच और सरकार की। जी हां, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी की, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सरपंचों को बड़ा तोहफा दिया। आखिर क्या है वो तोहफा, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। मुख्यमंत्री तोहफे के बाद सरपंचों की बात भी करेंगे, जो मुख्यमंत्री के तोहफे के बाद उनका आभार जता रहे हैं और प्रदेश के विकास की बात भी कर रहे हैं। आखिर कैसे होगा प्रदेश का विकास, यह बड़ा सवाल। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामने वाले पंच और सरपंचों की, जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। क्यों वो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में आए, ये भी उन्हीं की जुबानी जानेंगे। फिर बात होगी सरपंचों की कार्यप्रणाली की। आखिर कैसे होता है सरपंचों का चयन और इनके चयन के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। और आखिर में हम चर्चा करेंगे 2014 और 2024 की। इस दौरान सरपंचों के पास क्या क्या शक्तियां थी और उनकी शक्तियों में क्या बदलाव आया है। इन तमाम मुद्दों को विस्तार से आपके सामने रखेंगे अगले आधे घंटे के दौरान राज की बात में, यानी सरपंच सरकार साथ साथ में। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सरपंचों को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसे लेकर सरपंचों में खुशी भी है और वो इसे लेकर मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहे हैं। आखिर क्या है मुख्यमंत्री नायब सैनी का वो फैसला, जिसके बाद सरपंच सरकार के या फिर कहें नायब सैनी के साथ नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को कुरुक्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए सरपंचों को बड़ा अधिकार दिया है, जिससे अब सरपंच अपनी ग्राम पंचायत में 21 लाख तक के काम अपने स्तर पर करवा पाएंगे। सरपंच को टीए के तौर पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्सी खर्च मिलेगा। पंचायत के कोर्ट केस के लिए जिला स्तर पर कोर्ट फीस 1100 से बढ़ाकर 5500 रुपए की जाएगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस 5500 से बढ़ाकर 33,000 रुपए की जाएगी। सरपंचों की सुविधा के लिए पंचायतों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे। पंजीकृत ठेकेदार 50 लाख तक के काम कर सकेंगे। शहरी क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों का वेतन 1000 रुपए बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों का वेतन 2000 रुपए बढ़ाकर 16,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करा सकता है। मैंने कुछ और सुधार भी किए हैं। मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं, मैं अधिकारियों के साथ बैठा, एक बार नहीं बैठा, कई बार हमने बैठक की, इसके ऊपर चर्चा की। मैंने अधिकारियों को कहा कि आप जल्दी सुधार कर दें, नहीं तो हम कर देंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि गांव में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जिससे प्रदेश के विकास की गति धीमी हो। मैं आपको एक बात से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगने में 2 महीने बकाया है। आप मजबूती से अपना एस्टीमेट बनाएं, पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप लोगों को विकास के लिए हम खूब पैसा आपके पास देने का काम करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब सरपंच ई टेंडरिंग के बगैर 21 लाख रुपए तक के विकास का काम करवा सकेंगे। साथ ही पंचायतों के कामों के लिए अपनी गाड़ी या टैक्सी से यात्रा करने पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा खर्च का क्लेम भी कर सकेंगे, जिससे सरपंचों को किसी तरह का नुकसान न होने के साथ गांव के विकास को गति मिल सके। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। राज की बात यह कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद अब सरपंच बिना ई टेंडरिंग के ग्राम पंचायतों में 21 लाख रुपए तक के विकास का काम करवा पाएंगे। यह पहले 5 लाख रुपए था
वहीं ग्राम पंचायत से संबंधित कामों के लिए अपनी कार या टैक्सी का उपयोग करने पर भी सरपंचों को 16 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा व्यय दिया जाएगा, जिससे उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो और प्रदेश का विकास भी सुचारू रूप से होता रहे। अब बात करेंगे मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद सरपंचों की, जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद उनका आभार जताया और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की बात भी कह दी। मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद सरपंचों ने नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनका आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से वादा भी किया और हनुमान बनकर गांव का विकास करने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री ने सरपंचों को मेहनत के साथ काम करने को कहा। हनुमान बन के काम कराएंगे जी, हनुमान बन के सर बहुत मैंने जो कहा था उसको पूरा कर दिया, बिल्कुल स्वाया कर दिया। बहुत धन्यवाद सर। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरपंचों के चेहरों पर रौनक आ गई है। इसे लेकर प्रदेश भर में सरपंच खुशी मना रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल में सरपंचों ने इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप से मुलाकात की और फूल माला डालकर उनका स्वागत करने के साथ ही मुख्यमंत्री का आभार जताया, जिसके बाद विधायक ने मीडिया से बातचीत की और मुख्यमंत्री के फैसले को ऐतिहासिक बताया। सरपंच साहब आए हैं, इनकी सभी जो मांगे थी काफी दिनों से पेंडिंग थी, जिनकी वजह से जो हमारा विकास का काम प्रभावित हो रहा था, तो पिछले दिनों जो है माननीय मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री ने इनकी सभी मांगे मान करके जो टेंडरिंग की प्रॉब्लम थी उसको दूर करने का काम किया है। जो टेंडरिंग की लिमिट थी पहले 5 लाख थी, उसको बढ़ाने का 21 लाख कर दिया है। तो इससे बहुत बड़ी सुविधा जो है सारी सरपंचों पंचों को मिलेगी। इससे जो अपनी मर्जी से ये काम करा पाएंगे 21 लाख के। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की सुविधा मिलने से जो काम है, जो विकास के काम है, उनको गति मिलेगी और वो जल्दी होने का काम जल्दी भी होंगे। तो इसके देखिएगा, अब हमारे शमशेर सिंह जो मडान है, हमारे प्रधान भी है पंचायतों के सरपंचों के, तो वो आए हैं। उनके नेतृत्व में आज काफ़ी संख्या में सरपंच जो बड़ी खुशी का इजहार करते यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने मेरा करके यहाँ सम्मानित भी किया, मेरे को सम्मानित भी किया और मीठा मुँह भी कराया लड्डुओं से। तो बड़ी खुशी की बात है। तो मैं इनके लिए सभी सरपंचों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इंद्री खंड सरपंच एसोसिएशन के प्रधान शमशेर सिंह मढ़ान और उप प्रधान श्याम सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायक राम कुमार कश्यप का भी आभार जताया। हम आज विधायक जी का स्वागत किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया और मीठा मुँह कराया, क्योंकि इन्होंने हमारी जो सरपंचों की आवाज़ थी, उन्होंने सबसे पहले हमारे विधायक जी राम कुमार कश्यप जी, जिन्होंने हमारी आवाज़ सबसे पहले उठाई थी और सबसे पहले ने अपने करनाल ऑडिटोरियम मंगल शयन में हमारी आवाज़ उठाई थी जब अपने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी आए थे। और उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट में क्या, सीएम के साथ क्या, और हमको खुद यहाँ से सीएम साहब के साथ मिलाने के लिए ले गए थे खुद, आज से 1.5 महीने पहले। तो हमारे जो मांगे थी, लगभग हमारी मांगे सरपंचों की पूरी हो गई है। हाँ, जो कहीं कमी पेशी है वो हम विधायक से दोबारा कहेंगे और उनको अपनी मांगों को जो कमी पेशी रहेगा उनको पूरा कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सभी हरियाणा की पंचायतों को जो अधिकार थे, बड़ा लंबा संघर्ष चला हुआ था पंचायतों की तरफ से, और उन्होंने जो अधिकार थे उनसे पहले जो थे उनसे भी ज़्यादा अधिकार हमें दिए हैं। इस सिलसिले में आज सभी इंद्री सरपंच एसोसिएशन माननीय विधायक जी के पास यहाँ पर इनके कार्यालय में पहुँचे हैं और माननीय विधायक जी ने सबसे पहले, विधायक जी एक ऐसे सारे हरियाणा से विधायक थे जिन्होंने जो सरपंचों की आवाज़ थी वो करनाल मंगल सेन ऑडिटोरियम में देवेंद्र बबली जी जो पंचायत मंत्री थे उनके सामने उठाई थी और विधानसभा में भी हमारी बार बार हमारी आवाज़ उठाई और हम इसके लिए माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं अंबाला में भी सैकड़ों सरपंच अपनी खुशी जाहिर करने के लिए परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल के निवास पर पहुंचे, जहां सरपंचों ने ढोल बजाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी सरपंचों को मिठाई खिलाकर बधाई दी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और सरकार की ओर से सरपंचों की मांग को पूरा करने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि ऑफिसर जो है छोटे स्तर के ऊपर बड़ा इनको तंग कर रहे थे, एक टेंडर के लिए घुमाना पड़ता था, घूमना पड़ता था, बड़ा जटिल प्रक्रिया थी।
लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश देते हुए, एक लोक कल्याणकारी फैसला लेते हुए 21 लाख रुपए की घोषणा जो हमारे सभी सरपंच साथियों के लिए कि अपने बिना टेंडर के, और उनकी मिट्टी का जो मसला था, उनके मानदेय का जो मामला था, उनकी और ACR जो है ग्राम सचिव की लिखने देने की पावर, बहुत से ऐसे सरपंच साथियों के जो डिमांड्स थी उनको पूरा करने का। परिवहन मंत्री असीम गोयल के आवास पर पहुंचे सरपंचों ने बताया कि सरकार ने उनकी मांग पर गौर किया। इसके लिए वो मंत्री असीम गोयल के निवास पर आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। सरपंचों का कहना है कि अब वो अपने गांवों में विकास और सुधार के विभिन्न काम अपने स्तर पर ही करवा सकेंगे। यही जो 2 जुलाई को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरपंचों की पावर बढ़ाई है, जो पावर बढ़ा के 21 लाख तक कर दिया। बिना ही टेंडरिंग के हम जैसे भी है अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग पैसे लगा सकते हैं। इसमें हमारे मंत्री जी असीम गोयल जी का बहुत बड़ा श्रेय था। हम पहले भी इलेक्शन से पहले, MP के चुनाव से पहले करनाल गए थे, तब भी हमें CM साहब ने ये आश्वासन दिया था कि जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा उसके बाद सरपंचों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, और जैसे ही उन्होंने वादा किया था उसी तरह कर भी दिया है। हम आज माननीय मंत्री श्री असीम गोयल जी का यहाँ पर अपनी जो हमारी सरपंचों की डिमांड थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन सभी डिमांडों को बड़ी गंभीरता से सोचा और उनको पूरा किया। उसी विषय में आज हम माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए सभी सरपंच अपने अम्बाला ब्लॉक से आए थे। चरखी दादरी में भी करीब 2 दर्जन गांव के सरपंच मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सतपाल सांगवान के निवास पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार जताया। वहीं पूर्व मंत्री ने सरपंचों के सहयोग से आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनने का दावा किया। हमारे मुख्यमंत्री ने इनकी जो मांगे मानी गई है, ये बहुत ही जायज और बढ़िया काम किया है। ये तो 10 आए थे पर 21 लाख रुपए का इनके पावर दे दिए, सब बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसी के कारण ये आज खुश हुए, सारे घूम रहे थे, देखा नहीं इनके चेहरा भी बदला हुआ था, सारे के सारे कितने खुश थे। तो इसीलिए जो है ना ये यहाँ आए थे। चुनाव में तो लोभ लालच सब दिया गया भाई, देता कौन नहीं, जिसके जो है ना सरकार के नज़दीक आते हैं तो उसमें लोभ लालच वाली तो बात नहीं है। ये इनकी डिमांड थी और बहुत दिन से डिमांड थी कि हमारे को 10 लाख दिया जाए। वहाँ भी ये बता रहे थे हमने 10 लाख दिया, तो हमने पीछे से आवाज़ मारी 10 नहीं 20, तो मुख्यमंत्री ने 20 के 21 कर दिए। तो जो है ना ये तो चुनाव के लिए तो भाई हर आदमी कोशिश करता है, हर पार्टी कोशिश करता है, कुछ ना कुछ तो वो करती रहती है। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे मौजूदा CM नायब सैनी एक्शन मोड में आकर कई अहम फैसले ले रहे हैं, जिससे बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत बना सके और लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर प्रदेश में सरकार बनाए। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल, करनाल से हिमांशु नारंग, अंबाला से नरेश सैनी और चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। राज की बात यह भी है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से इस ऐलान के बाद एक तरफ जहां सरपंचों की ताकत बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी तेजी से होगा, जो फंड के अभाव के रूप में रुका हुआ था। अब बात करेंगे उन पंच और सरपंचों की जिन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी के काम से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थाम गए? देखें जरा। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस लगातार एकजुट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी कोशिशों को तब झटका लग जाता है जब हजारों कार्यकर्ता एक साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ में हुआ है, जब कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा। इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनका आभार जताया। प्रदेश के कई पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी के कई सदस्यगण हैं, कांग्रेस के जिला के प्रमुख कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के ब्लॉक के प्रमुख कार्यकर्ता हैं और AICC के प्रमुख डेलीगेट बैठे हैं, जो आज कांग्रेस को तिलांजलि दे करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। जिला के पार्षद हैं,
ब्लॉक समिति के हमारे मेंबर हैं, काफी संख्या में सरपंचगण हैं। आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता वो ग्रहण की है। आप सब आज इस परिवार में शामिल हुए हैं। कभी भी आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपको सम्मान के बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं के सम्मान न देने की बात कही। प्रधानमंत्री जी ने उसको समझाया लोकसभा में। प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि बच्चे ने 99 नंबर ले लिए परंतु उसको यदि मालूम था भी कितने में से लिए। आज भी बचपने जैसी वो बातें करता है। मैं तो ये कहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को कि वो उन्नू ज्ञानवर्धन किताब दे ले जिससे उसको कुछ बुद्धि आ जाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस दौरान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार बनने की बात कही और लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम हरियाणा के विकास में सभी 36 बरादरियों को साथ लेकर के मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। और एक और बात बता दूं भाइयों, हम मिलकर के श्रुति चौधरी जी, किरण चौधरी जी और हम सब पार्टी के नेता मिलकर के आप सबके आशीर्वाद से अभी चौधरी किरण चौधरी जी के बोल रही थी कि इस प्रकार का देश के अंदर वातावरण खड़ा करने की कोशिश की गई कि जनो भाई कल ही शपथ ले लेंगे। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का कुनबा लगातार बिखरता चला जा रहा है, वहीं बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, जिसका लाभ उन्हें आगामी चुनाव में भी मिलेगा। वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि बीजेपी का दामन थामने वाले सभी पंच और सरपंच कांग्रेस के समर्थक थे, जिनके बीजेपी में आने के बाद बीजेपी का कुनबा बढ़ गया, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता नजर आएगा। अब हम बात करेंगे सरपंचों के चुनाव और उनकी कार्यप्रणाली की। आखिर कैसे होता है सरपंच का चुनाव और इसके लिए उनके पास क्या योग्यता होना आवश्यक। सरपंच पंचायत के सदस्यों में से एक होता है और प्रधान के सहायक के रूप में काम करता है। सरपंच का काम पंचायत के विकास के क्षेत्र में नेतृत्व करना, निर्णय लेना और प्रधान को समर्थन प्रदान करना होता है। वो अन्य पंचों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत बनाता है। सरपंच का कार्यकाल 5 साल का होता है। ग्राम पंचायत में विकास संबंधित कामों की जिम्मेदारी सरपंच की होती है। सरपंच पूरी पंचायत के चहुमुखी विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पंच पद के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी। सरपंच पद के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है, 8वीं पास होना जरूरी। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार और किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी। जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार और किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी। बीसीए के लिए शैक्षणिक योग्यता अनारक्षित वर्ग की तरह ही रहेगी। चुनाव के दौरान ग्राम सभा के संबंधित सदस्यों को कुछ जमानत राशि भी जमा करानी होती है। पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपए। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपए। पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपए।
जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपए व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपए। इस बार राशि में 2.5 गुना का इजाफा किया गया है। वहीं चुनाव खर्च सीमा की बात करें तो पंच 50,000, सरपंच 2 लाख, पंचायत समिति सदस्य 3,60,000 रुपए और जिला परिषद सदस्य 6 लाख तक खर्च कर सकता है। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी की है। अब सरपंचों को 5,000 रुपए तथा पंचों को 1,600 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2023 से लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू है, जिससे अब सरपंचों को 5,000 रुपए और पंचों को 1,600 रुपए प्रति माह मानदेय मिल रहा है। पहले सरपंचों को 3,000 रुपए और पंचों को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता था। अब हम बात करेंगे सरपंचों के 2014 और 2024 के पावर की, यानी पहले 2024 में उनके पास क्या शक्तियां थी और 2024 आते आते उनकी ताकत में क्या इजाफा या फिर कमी हुई। इस रिपोर्ट में देखिए। सरपंच गांव के मुखिया होते हैं। उसे एक मुखिया या लीडर के तौर पर ही गांव की भलाई के लिए अपने काम करने पड़ते हैं। उसे गांव के मामलों से ताल्लुक रखते हुए फैसले लेने होते हैं। ग्राम पंचायत से जुड़े हुए काम करने के लिए सरपंच की सबसे ऊंची भूमिका है और उन्हें करने के लिए सरपंच के पास पावर होती है। उसका दायित्व है कि वह गांव की भलाई के लिए सामाजिक काम करे, गांव में विकास करना और सड़क से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करना। ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समीक्षा ले और पता करे कि वह ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की होती है। ग्राम पंचायत के काम है कि वे ग्राम में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दें, सार्वजनिक स्थानों में लाइट का इंतजाम जैसे मंदिर और मस्जिद, पशुओं के पानी की व्यवस्था कराना, किसानों की सहायता करना और गांव में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, गांव में किसी भी प्रकार के मतभेद को दूर करना। 2014 में कांग्रेस शासनकाल में सरपंच के पास कई शक्तियां होती थी, जिसके अनुसार वो गांव के विकास का काम करते थे। पंचायत के विकास के लिए राशि का निर्धारण नहीं, कागजी कार्रवाई करना, कागजी दस्तावेजों के जरिए कार्यालय का काम, असाक्षर लोग भी सरपंच की रखते थे योग्यता। वहीं 2014 के बाद यानी कि बीजेपी के शासनकाल में सरपंच के कामों को पारदर्शी बनाने का काम किया गया, जिससे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार ना हो सके। ग्राम पंचायत के कामों को ऑनलाइन किया गया। 20 लाख रुपए तक के खर्च की सीमा का निर्धारण, 20 लाख से अधिक खर्च होने पर टेंडर का उपयोग, टेंडर के जरिए अतिरिक्त राशि की मांग, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से पंचायत के विकास के लिए मिलने लगा फंड, साक्षर शख्स का ही सरपंच के लिए चुनाव। गौरतलब है कि कांग्रेस के शासनकाल में ग्राम पंचायत संबंधित कामों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते थे, जिस पर अंकुश लगाने में उस समय की सरकार नाकामयाब रहती थी। लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद सभा संबंधित सभी कामों को ऑनलाइन कर दिया गया, जिससे किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न हो सके। इसके साथ ही वर्तमान सरकार ने पंच और सरपंचों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की, जिससे उनको लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि हरियाणा की बीजेपी शासनकाल में पंचायत प्रतिनिधि की योग्यता, मानदेय और फंड में बदलाव हुआ, जिससे अब पंचायत का प्रतिनिधित्व जो पहले निरक्षर लोग करते थे, अब शिक्षित वर्ग करने लगा है। जिनके शिक्षित होने से एक तरफ जहां पंचायत का विकास तेज गति से हो रहा है, वहीं अपने क्षेत्र के स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी समझ पा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास तेज गति से हो पाए। फिलहाल के लिए राज की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।